जीवन में हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और हमारी शांति को भंग करते हैं। ये विषैले व्यक्ति हमें हमारे उद्देश्य और नैतिकता पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। आखिर हम उनसे कैसे निपटें? आइए इस पर चर्चा करें। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इन परिस्थितियों को कैसे संभाला और बुद्ध के उपदेशों ने मेरे दृष्टिकोण को कैसे बदल दिया। सबसे पहले आइए समझें कि इस दुनिया में कोई विषैला व्यक्ति नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तो हम केवल शुद्ध चेतना होते हैं, लेकिन फिर हमें सिखाया जाता है और हम जीवन का अनुभव करते हैं। जो हमें सिखाया जाता है, जो हमारे आसपास घटित होता है और जो अनुभव हम करते हैं, वे सब हमारी आदतों को बनाने में मदद करते हैं। हमें बताया जाता है कि हमें दूसरों से बेहतर होना चाहिए, और कभी कभी हमारे माता पिता हमारी तुलना भाई बहनों या दूसरों से करते हैं और हमें उनकी सफलता से सीखने या उनके जैसा बनने के लिए कहते हैं। यह सब निम्न आत्मसम्मान, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा आदि को जन्म देता है, जो विषैले आदतों के विकास की ओर ले जाता है। दुर्भाग्यवश हमारा समाज ज्ञान, संतोष, खुशी, प्रेम और दया के स्थान पर प्रतिस्पर्धा, पद, उपाधियां, प्रसिद्धि, पदोन्नति, दिखावा, पैसा और शक्ति को बहुत महत्व देता है। प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए लोग पीड़ित की भूमिका निभाते हैं या दूसरों को नीचा दिखाते हैं ताकि खुद को श्रेष्ठ दिखा सकें। आइए एक छोटी कहानी साझा करें। एक छोटे से गांव में एक दयालु महिला माया रहती थी। माया अपनी उदारता और करुणा के लिए जानी जाती थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसका पड़ोसी वीर ईर्ष्या से भरा हुआ था और हमेशा उसे अपने शब्दों से चोट पहुंचाने की कोशिश करता था। एक दिन जब माया एक ग्रामीण की मदद कर रही थी, तो वीर ने आकर उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। तुम दूसरों की मदद करके अपना समय क्यों बर्बाद करती हो? वे कभी तुम्हारा ऋण नहीं चुकाएंगे। तुम मूर्ख हो। माया क्रोध या निराशा के साथ प्रतिक्रिया देने के बजाय माया ने धीरे से मुस्कुराया और अपना काम जारी रखा। इस शांत प्रतिक्रिया ने वीर को उलझन में डाल दिया, जो बड़बड़ाते हुए चला गया। यह कई वर्षों तक जारी रहा। माया ने वीर से पूछने की कोशिश भी की क्यों वह हमेशा गुस्से में रहता है, लेकिन यह व्यर्थ था। माया ने 3 बातें समझ ली थीं। वीर अंदर से पीड़ित था क्योंकि उसने कभी भी वीर को खुश नहीं देखा था। वीर ऐसा केवल उसके साथ नहीं कर रहा था, बल्कि उन सभी लोगों के साथ जो स्वभाव से खुश हैं या दूसरों की मदद करते हैं। और दुर्भाग्यवश माया ने कोशिश की, पर वह वीर की मदद नहीं कर पाई। वीर ने कभी किसी से मदद नहीं ली। एक दिन जब वीर शहर से बाहर था, उसकी मां सड़क पर गिर गई। आसपास कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया, यह सोचकर कि उसका बेटा हमेशा अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाता है। लेकिन जब माया ने यह देखा, तो वह दौड़ी और उनकी मदद की जैसे वह माया की अपनी मां हो। जब ग्रामीणों ने यह देखा, तो वे सभी मदद करने के लिए आगे आए, क्योंकि उनका माया के प्रति प्यार वीर के प्रति उनकी नफरत से बहुत अधिक था। जब वीर लौटा और अपने घर पर ग्रामीणों को देखा, तो वह गुस्से से भर गया और कहा, तुम सब यहाँ मेरी माँ को मेरी बुराई करने आए हो। फिर उसने अपनी माँ को बिस्तर पर देखा और उससे पूछा कि क्या ग्रामीणों ने उसे चोट पहुंचाई है। अब सभी ग्रामीण वीर को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन माया अब भी शांत थी। माँ ने कहा, वीर, मैं माया और ग्रामीणों की वजह से जिंदा हूं। जब मैं बाजार में फल लेने गई थी, तो सड़क पर गिर गई क्योंकि मैं अपनी दवाई लेना भूल गई थी और बहुत गर्मी थी। ग्रामीणों ने मुझे संभाला वापस और दवाई दी। वीर अपनी मां के बगल में रोने लगा। माया ने अपने हाथ को वीर के कंधे पर रखा और कहा, वीर, मां अब ठीक है। वीर की मां ने कहा, वीर, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हारे पिता के साथ बुरा व्यवहार किया और धोखा दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया ऐसी है। वीर ने सभी से माफी मांगी और वादा किया कि वह बदल जाएगा। कुछ समय में वीर बदल गया और फिर वीर और माया सबसे अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक अनावश्यक बहस से बचें। जब विरोध भाव का सामना हो तो बहस में शामिल न हो। जैसे बुद्ध ने कहा, 1000 खोखले शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाता है। आप नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से समाप्त कर सकते हैं। 2 शांत और संयमित रहें, एक सकारात्मक आंतरिक संवाद बनाए रखें। दूसरों की विषैली आदतों को अपने ऊपर हावी न होने दें। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं,
आपका सबसे बुरा दुश्मन भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने असंयमित विचार। 3 शांति भीतर से आती है। अपने अंदर से मजबूत बने ताकि बाहरी घटनाओं का आपके अंदर असर न हो। ध्यान का अभ्यास करें ताकि आप अंदर से मजबूत बन सकें। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर न खोजें। 4 ऊर्जा प्रबंधन। अपनी ऊर्जा को उनके नाटक में भावनात्मक रूप से व्यर्थ न करें। शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। 5 आत्मजागरूकता। हमेशा यह ध्यान रखें कि आप केवल पाप से नफरत करते हैं, पापी से नहीं। पापी को करुणा और प्रेम की आवश्यकता होती है क्योंकि हम नहीं जानते कि वे कब से पीड़ित हैं। 6 उनके उकसाने के प्रयासों को नजरअंदाज करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। 7 सभी स्थितियां अस्थायी हैं, याद रखें यह भी बीत जाएगा। जो कुछ भी शुरू होता है उसका अंत होता है। इसके साथ शांति बना लें और सब ठीक हो जाएगा। 8 दयालुता और करुणा के साथ प्रतिक्रिया करें, उनके कष्टों को समझें। हजारों मोमबत्तियां एक ही मोमबत्ती से जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन छोटा भी नहीं होगा। खुशी कभी साझा करने से कम नहीं होती। 9 उनके व्यवहार पर ज्यादा सोचने से बचें। आप खुद की प्राथमिकताओं और खुशियों पर ध्यान दें। आप दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। 10 यदि आप जानते हैं कि किसी में बुरी आदतें हैं और आपने उनकी मदद करने की कोशिश की है लेकिन यह काम नहीं कर रहा है, दूरी बनाए रखना या बातचीत को संक्षिप्त रखना सबसे अच्छा है। व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने जीवन में प्राथमिकताओं को परिभाषित किया है और ईमानदारी से बुद्ध के उपदेशों का पालन करने के बाद मुझे लगता है कि किसी को चोट पहुंचाना एक प्रकार का पाप है। अगर मैं जैसे को तैसा की रणनीति अपनाता हूं तो मुझ में और उनमें क्या अंतर रहेगा। हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में कोई विषैला व्यक्ति नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से विषैली आदतें या कार्य हैं जो झूठे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। और हम में से हर एक में विष और प्रेम दोनों हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम कौन सा प्रदर्शित करते हैं या मजबूत बनाते हैं। बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में 3 खतरनाक विष हैं, लालच, घृणा और भ्रम, और हमारे जीवन में विष इनसे आता है। सुनिश्चित करें कि आप इन विषयों से दूर रहें। यदि आपको यह वीडियो सहायक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।